है बेटा। ध्यान से सुनो। हाँ देखो बेटा, एवरीबडी प्लीज लिसन। 4 मार्क का क्वेश्चन फिक्स है। देखो एक्चुअली क्या होता है, अगर हम बात करें ना डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब dy by dx, तो इसको बोलते हैं चेंज इन y अपॉन चेंज इन x f dash x, है बेटा। तो बेटा अब अगर देखो, मुझे ध्यान सुनना बेटा, अब अगर मेरे पास, अगर मैं बात करूं तो डेल वाई बाय डेल एक्स जो है वो एफ डैश एक्स है, तो मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, डेल वाई इज इक्वल टू डेल एक्स इंटू एफ डैश एक्स। अरे यस और नो, आई कैन राइट ना बेटा, डेल वाई इंटू डेल एक्स, ऐसा आई कैन राइट ना। हाँ सर, सिंपल सा लिख सकता हूँ। तो देखो अगर किसी का मुझे, अगर मुझे चेंज इन एक्स फाइंड आउट करना हो, तो चेंज इन वाई फाइंड आउट करना हो, तो चेंज इन एक्स इंटू डिफरेंशिएशन हो जाएगा, है ना बेटा। हाँ बहुत सर, सिंपल सा, इसमें जरा टेंशन नहीं लेना है। अब देखो बेटा, देखो एक समझना, जैसे मुझे निकालना है √26, तो आई नो √25, यस और नो। मगर ये क्या हो गया, एक तरीके से √25 प्लस 1, तो एक्स में थोड़ा सा चेंज क्या हो गया है, मतलब एक तरह से डेल एक्स 1 हो गया है। अरे यस, आप समझ रहे हैं ना बात को। अगर हम सिंपल सा देखें, देखो बेटा, यहाँ पे तो हमको पता था कि अगर x जीरो पर ने सपोज 25 रखा है, तो y जीरो अपने को क्या मिल रहा है, ये सपोज y मान लेते हैं 5, मगर यहाँ क्या हो गया, यहाँ पर हो गया 25 प्लस 1। पहले समझना, मतलब क्या था, आपके x जीरो में थोड़ा सा चेंज आ गया डेल x में, तो एक तरह से डेल x 1 हो गया। अरे यस, तो हमको ये हाँ y सर, जीरो निकालना है। तो हमारे पास देखो बेटा, अब समझना, एक नोन वैल्यूज है जिसपे y निकल सकता है, और एक चेंज है, तो हमको y जीरो निकालना होता है। फाइनली तुम्हारा y क्या हो जाएगा, y जीरो, ये फाइनली तुम्हारा क्या हो जाएगा, y जो है वो हमको कैलकुलेट करना है। तो देखो बेटा ध्यान सुनो, अब सब लोग समझना, ये फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्गोरिथम कैसे करेंगे, देखो मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान समझो, है ना बेटा। फर्स्ट फाइंड आउट द फंक्शन, है ना। ये आएगा, आप जितने कंपेयर करोगे उससे आ जाएगा, कंपेयर करने से आएगा, और बहुत जल्दी। अभी क्या होता है बाद में पढ़ेंगे अपन ना। पॉइंट नंबर 2, फाइंड आउट x जीरो y जीरो। अभी x जीरो क्या हुआ बेटा, वेयर यू कैन कैलकुलेट y इजीली। हाँ, अभी ये बाद में आराम से समझेगा, है ना। y जीरो क्या, पुट x जीरो इन fx, है ना। थर्ड पॉइंट आएगा डेल x, चेंज इन x, है ना, जो नॉट काउंट कैलकुलेटेबल हो, डिफरेंस, है ना। अभी ये सब समझ में आएगा। डेल y गया टू बी कैलकुलेट,
यही हमारे को निकालना रहता है। ओके, तो देखो ध्यान सुनो, सबसे पहले आपको फंक्शन को आइडेंटिफाई करना है। क्या होता है अभी आराम से समझेंगे अपन। फिर एक x0 होता है, एक y0 होता है, एक del x होता है, del y। x0 क्या होता है, वेयर यू कैन इजीली कैलकुलेट द y। फिर जब x0 रखोगे ना उसके अंदर फंक्शन में, तो y0 मिल जाएगा, और ये चेंज होता है, और ये तो हमको कैलकुलेट करना होता है। अभी टेंशन मतलब क्या है, अभी थोड़ा कम समझ में आएगा, जो अभी कराऊंगा देना। थर्ड, डिफरेंशिएट द कर्व। पुट x0, तो ये हो जाएगा f dash x0, है ना। फोर्थ, अभी देखो मैंने तुमको अभी ये बताया था, इसमें कुछ भी नया नहीं है। डेल अपॉन डेल एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स, है ना। तो इसको सीधे सीधे डेल वाई को आपको लिखना है डेल एक्स इंटू f0 x0। यस, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर। और फिफ्थ आपका फाइनल आंसर आ जाता है y0 प्लस डेल वाई। बेटा अभी पहले इसको समझो एक बार। एक क्वेश्चन है √26। तो सर ने सबसे पहले क्या बोला, फर्स्ट ही सेड फाइंड आउट द फंक्शन। तो बेटा अब एक तरह से फंक्शन कैसे आएगा मन में, y इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स। रूट कर रहे हैं ना, अगर कहीं ऐसा होता क्यूब रूट ऑफ आपको 9 निकालना होता, तो आपका फंक्शन आ जाता है एफ एक्स इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स, है ना। जैसे आपको अगर रूट साइन आपको निकालना होता, देखो साइन 31 डिग्री, तो आपका फंक्शन आ जाता साइन एक्स। अभी सबको समझ में आ रहा है हाउ टू फाइंड आउट द फंक्शन। हाँ सर। अबे हाथ तो, है ना ये, है यस ना। सर। इसलिए मैंने वाले कहा था बाय एक्सपेरिमेंट, कंपेयर करोगे ना आप, एक्सपीरियंस से आ जाएगा ये। इसमें ज्यादा सोचो मत, अभी आते जाएगा ये, बहुत इजी चीज है। चलो अपन सेकंड पे आते हैं। हमने फंक्शन कंसीडर कर लिया रूट एक्स, हमारा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब सर होता है x0 वेयर यू कैन कैलकुलेट द y इजीली। देखो बेटा एक्चुअली वी हैव टू कैलकुलेट √26, ये तो फिक्स है। देखो बेटा अगर इफ आई विल पुट x0 इक्वल टू 25, अरे बोलो ना, तो यहाँ पर y0 तो हमको पता चल जाएगा क्या √25, दैट इज 5। तो x0 y0 तो बहुत सिंपल है, जो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अरे यस। यस अब उसके बाद अब क्या था, डेल एक्स। डेल एक्स क्या हुआ बेटा, याद करो क्या बताया सर ने, चेंज। देखो हमको वी हैव टू कैलकुलेट 26, वी हैव 25, तो डेल एक्स हो गया 1। अब डेल वाई वी हैव टू कैलकुलेट। अभी सबको समझ में आ गया होगा क्या हुआ। x0 यू कैन कैलकुलेट y इजीली, y0 जैसे आप x में रखोगे आ जाएगा। डेल x क्या हुआ, चेंज इन x जो हमको दिखा, और डेल y वी हैव टू कैलकुलेट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यस। अब थर्ड पॉइंट, व्हाट थर्ड पॉइंट सर सेड, क्या करो, फंक्शन जो था उसको डिफरेंशिएट कर दो। एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या गया बेटा, 1/2 रूट एक्स। फिर सर ने एफ डैश में x0 रख दो, मतलब 1/2 रूट x0, मतलब जो कैलकुलेट करते थे 1/10 आ गया। अरे बोलो ना हाँ। फिर फोर्थ पॉइंट सर ने क्या बताया कि आप रखो डेल वाई इज इक्वल टू डेल एक्स इंटू एफ डैश एक्स। डेल एक्स कितना है बेटा, डेल एक्स कितना है 1, अरे हमने कैलकुलेट किया ना डेल एक्स, ये हमने सोचा है ना डेल एक्स 1। एफ डैश एक्स कितना है बेटा 1/10, है ना, मतलब 0.1 आ गया। बस आपका फाइनल आंसर सर ने क्या दिया था, फाइनल आंसर क्या होता है, आंसर इज y0 प्लस डेल वाई। तो 25 प्लस 0.01,
5.1, तो योर फाइनल आंसर इज 5.1, मतलब √26 का जो रूट आएगा वो 5.1 ही आएगा। एनी प्रॉब्लम बेटा? अभी धीरे धीरे समझ में आएगा। देखो तो फिर से बताओ ना। हाँ, सब कुछ फिर से बता, चिंता मत करो। जैसे अब मेरा क्वेश्चन आया क्यूब रूट ऑफ 9 निकाल। ओके, सब लोग ध्यान सुनो। सर ने पहले क्या लाया, फाइंड आउट द एफ एक्स। आपको सबसे पहले एफ एक्स फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या किया, एफ एक्स कंसिडर किया कि एफ एक्स तो हो गया क्यूब रूट ऑफ एक्स। यहाँ तो कोई दिक्कत नो सर। है ना? अच्छा, अब किसका क्यूब रूट आप इजीली निकाल सकते हो 9 के नियर? तो देखो बेटा, 8 और 27। 8 रखता हूँ तो मेरा y0 क्या हो जाएगा बेटा, 8⁻1/3। तो मेरे पास y0 आ जाएगा 2। यस, तो मेरे ये दो तो बहुत इजी हो गए। अच्छा, फिर चेंज कितना है, तो वो हो जाएगा डेल एक्स। तो देखो हमको 9 निकालना है, मतलब ये x हो गया, तो डेल वाई भी हैव टू कैलकुलेट करना होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं आता है बेटा? एवरीबॉडी गेटिंग? Yes, sir. जो बड़ा बहुत इजी है, 2-3 क्वेश्चन याद तुम्हारे को ना। अब हमारे पास क्या था, देखो बेटा, हमारे पास फंक्शन था x⁻1/3। तो इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या जाएगा बेटा, 1/3 इंटू x/1 - 2/3, है ना? तो हमारा आंसर क्या 1/3। x की वैल्यू क्या है बेटा, आपने हमको 8 रखना पड़ेगी, x0 - 2/3। तो ये क्या आ गया बेटा, फाइनली आपके पास f प्लस x0 आ गया आपके पास 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/2 का क्यूब रूट करा तो ये 2 हो गया, 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो गया, 1/12। अरे यस, ये आपके पास फाइनली f प्लस x0 आ गया। है ना बेटा? चलो, अब सर ने बताया था नेक्स्ट बहुत सिंपल है, क्या है, डेल वाई इज इक्वल टू डेल एक्स इंटू एफ डैश एक्स। तो डेल एक्स तो हमने अभी कैलकुलेट किया, क्या आया था बेटा 1, ये किया हमने 1/12। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होता है, y0 प्लस डेल वाई। y0 हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज 2। यहाँ क्या था ना, y0 इज इक्वल टू 2 प्लस 1/12, तो ये आ गया 25/12। ये आपका आंसर है। तो यस, 1/12 का सर। ये क्या है 1/12 है ना तो बेटा f(x0), ये वैल्यू रखी ना अपन ने यहाँ पे, इसके अंदर वैल्यू पुट करी ना बेटा, ये डेल एक्स की वैल्यू 1 रखी और f डैश x0 1/12 रखी। चलो अभी सबसे पहले क्या करो आप, इसको एक बार कॉपी करो जल्दी से। एवरीबॉडी प्लीज राइट डाउन दिस फास्ट पहले, फिर अपन करेंगे। राइट डाउन फास्ट। कमांड फास्ट एज इट इज कॉपी करना बेटा प्लीज। अभी बहुत सारे क्वेश्चन करना है, आप कॉपी करो, नहीं तो आप सोते सोते कॉपी नहीं करते हो,
फिर बाकी क्वेश्चन में करने में आपको दिक्कत आएगी। Done, sir. प्रॉपरली एवरीबॉडी प्लीज कॉपी। हाँ सर सर ऊपर करो थोड़ा। अभी ठीक है। प्लीज राइट डाउन एवरीबॉडी एल्गोरिथम इसलिए मैंने स्टार्ट किया है क्योंकि पीपीजानी वाले बच्चे बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करते हैं स्पेशली। उनके लिए आपको 1 to 1 एज इट इज वर्ड टू वर्ड लिख रहे हो, बस इसमें यू हैव टू पुट द वैल्यूज एंड नथिंग। ये बोर्ड्स के हिसाब से बेटा कि स्टेप बाय स्टेप क्या करना है आपको। कॉपीड। डन सर। Copied. अब अपन एक क्वेश्चन करते हैं, ध्यान समझना है बेटा। एवरीबॉडी प्लीज कंसंट्रेट। चलो एवरीबॉडी प्लीज लिसन। क्वेश्चन आपको सिंपल ऐसे आएगा, ठीक सिंपल है। अभी बताओ फंक्शन क्या होगा, सबसे पहले बताओ अब फंक्शन क्या सोचेंगे हम इसमें। रूट एक्स कोई इशू नहीं होना चाहिए इसमें। अरे Yes, यस sir. है ना। अच्छा आप इजीली व्हाट यू कैन कैलकुलेट, जल्दी बताओ। 4 होगा। 16 का हमको पता है रूट, है ना, तो इस पे 16 को रखोगे तो y0 क्या होता है बेटा 4। डेल एक्स क्या हो गया, डेल एक्स तो बेटा देखो यह 16 आता है, 17 निकालना तो डेल एक्स 1 हो गया। डेल y वी हैव टू कैलकुलेट। यस कोई प्रॉब्लम बेटा। No, sir. अब देखो, अब मान लो जो फंक्शन था ना बेटा रूट एक्स, इसको जब तुम डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा आपका 1/2 रूट एक्स। इसके अंदर जब आप वैल्यू रखोगे x0 तो क्या आ गया बेटा 1/2 रूट x0 रखा, x0 तो 16 था तो 1/8 आ गया। हाँ, sir. यस तो ये हमारे पास है एफ डैश x0। अब देखो बेटा हम लोग जो थिंग्स हमको नीडेड थी x0 y0 डेल एक्स और ये हमारे पास वैल्यू आ गई सारी, ऑल 4 आ गई। अब हमको पता है कि हमको कैलकुलेट क्या करना है, तो हमको कैलकुलेट ये करना है डेल y इज इक्वल टू डेल एक्स इंटू एफ डैश x0। तो डेल y वी हैव टू कैलकुलेट, तो डेल y हमारे पास क्या, डेल x कितना होगा जल्दी बताओ 16 1 है ना 1 होगा ना हमारा। डेल एक्स। सॉरी सॉरी हाँ डेल x तो 1 हुआ, 1 डेल x इज इक्वल टू 1। ये कितना होता है 1/8। ये फाइनली आप क्या सके 1/8 इज योर डेल y। बस ये भी आ गया, हमको जो लास्ट चाहिए था ये 4th चीज चाहिए होती है, ये हमारे पास आ गया। यस Yes, गाइस अब sir. तो कुछ आंसर, फाइनल आंसर क्या होता है बेटा, आंसर आपका होता है y0 प्लस डेल y। y0 कितना हुआ 4 प्लस
1/8. Yes, this is your answer. तो दिक्कत इसके अंदर गेटिंग। चलो इसको एवरीबॉडी प्लीज कॉपी करो। तो एक क्वेश्चन, ये पूरा एक सोल्यूशन कॉपी कर लो अभी के अभी। हाँ सर। जो बच्चे कॉपी नहीं करते हैं, आलसी करते हैं, फिर बाद में समझ नहीं आता तो सर को गाली देते हैं। बेटा प्लीज यू हैव टू राइट डाउन। मैं भी हवा में समझा सकता हूँ ना, मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप क्यों लिखता हूँ, ताकि आप लोगों को वो आए। लिखना मैथ्स में सबसे जरूरी है। इफ यू विल नॉट राइट, यू विल नॉट गेट दैट। इफ यू विल नॉट प्रैक्टिस, यू विल नॉट गेट। जितना करोगे उतना अच्छा से होगा। डन गाइस? Done, sir. सर Done, रुको। sir. आराम से, कोई जल्दी नहीं है। Who's done? Try question, try this. चलो ये क्वेश्चन एक मैंने दिया, ये करो आप लोग। Who's done? Try this question. Question given है f(x) = √82. Done, sir. That's done? Yes. Yes? Yeah. Do, कोई दिक्कत नहीं है। Done, sir. वेरी गुड। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग कंसिडर करेंगे f(x). ये तो सबको पता लगा, ये हो गया √x। वेरी गुड। अब देखो बेटा, इजीली व्हाट किसका रूट कैलकुलेट कर सकते हो? नियर टू 82, 81। 80. तो 81 को अंडर रूट रखोगे तो 81 का अंडर रूट कितना होगा बेटा? 9। No. डेल x चेंज क्या हो गया बेटा? 82 का 81 मतलब 1। यस। डेल y वी हैव टू कैलकुलेट। आई थिंक यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? यस और नो? अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है बेटा फंक्शन को डिफरेंशिएट करना। तो हमारा जो फंक्शन है √x, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं f(x) तो क्या हो गया बेटा? 1/2 √x। मतलब अगर मैं इसमें x0 रख दूं तो x0 मेरे पास क्या आ गया? 1/2 √/(x)
81 मतलब 1/18। अरे यस और नो? तो अब हमारे पास जो ऑलमोस्ट हमको थिंग्स चाहिए थे, x0, y0, डेल x और f डेल x, ये तीनों आ गई है। अब तो सर ने बताया था बहुत ज्यादा इजी है, क्योंकि क्या होता है, अब क्या कैलकुलेट करना होता है, डेल y। डेल y क्या होता है, डेल x इंटू एफ डैश x0। अब डेल y कितना है बेटा, जल्दी बताओ, वी हैव टू कैलकुलेट। डेल x कितना है बेटा, 1/18। ओके, तो अब तो आपका ये भी आ गया आंसर, डेल y भी आ गया आपका, है ना बेटा। अब तो हमारा आंसर क्या होता है बेटा, y0 प्लस डेल y। y0 कितना है बेटा, 9 प्लस 9. 1/18। ये आपका आंसर आ गया। Yes, sir. गेटिंग? इज इट सेम फॉर, इज इट सेम बेटा? हाँ सर, Yes, sir. Same है. सेम है। पक्का? हाँ हाँ. Yes, सबको आ sir. रहा है? सबको आ रहा है? ये 4 मार्क का है बेटा, इतना घटिया क्वेश्चन आएगा इसलिए बोल रहा हूँ। चलो अभी अपन एनसीईआरटी को गोली मारते हैं। तो स्टार्ट बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन करो। 25/3। एवरीबॉडी शुड डू। हाँ, फंक्शन तो आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल रेड एक्सरसाइज का। x0 क्या आएगा बेटा, यू कैन कैलकुलेट 25, y0 you can calculate 25y, del x is 0.3, del y we have। Done, sir. Good, very good। ये x0 देखो 25 we can calculate, 25 हाँ रखोगे तो सर, 5 आएगा, 0.3 आ रहा है ना? यस। ओके, नाउ fx is equal to root x है, तो f dash x कितना हो गया बेटा, जल्दी बताओ। 1/10। तो ये 1/10 आ गया आपका f dash x0। इज इट ओके बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Right. है ना? थैंक यू भाई, राइट है। अब डेल y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, डेल x इंटू एफ डैश x0। क्या वैल्यू रखोगे आप, बताओ जल्दी। तो डेल x कितना है बेटा, 0.3। 0.3. 0.3 इंटू ये कितना है बेटा, 1/10। ये तो गया 0.003। और यस, ये आपका आ गया आपका डेल y। एनी प्रॉब्लम बेटा? बस अब आपका फाइनल आंसर क्या होता है? नो प्रॉब्लम। y0 प्लस डेल y। तो ये आपका आंसर आ गया 5.03। हाँ यस सर। गाइस, यस। इजी अरे छे। यार, Yes, sir. वो एल्गोरिथम इसलिए मैं पढ़ाने लगा हूँ क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते। अगर एल्गोरिथम याद है तुम कुछ भी कर सकते हो। प्लीज जिन्होंने नहीं किया राइट डाउन, और बाकी लोग सेकंड करो। 949.5 कमेंट सर पास। इसका तो 5.029 आता है ऐसा कैलकुलेटर में। वो भी वेरी गुड। क्या 5. 02999 किसका? इसका अंडर रूट वाला।
अरे 3 अंडर रूट के क्वेश्चन है, हाँ क्या बोल रहा है बेटा ललित? रूट ओवर 25.3 का 5.002 आ रहा है। लवाड़ा 0 दरवाजा 5.029999। तो 5.03 हुआ ना बेटा, 5.02229 वही हाँ होगा ना? सर क्या यार, वही होगा। कैलकुलेटर से तो नहीं करना है ना, इससे करना है बेटा, याद रखना। हाँ सर डन सर सेकंड। डन सर वेरी गुड, वेरी गुड। थर्ड करो। गलत बात है बेटा, सेकंड जल्दी करो, बाकी लोग जिनका नहीं हुआ फर्स्ट सॉल्व सेकंड। डन सर सेकंड। जिसका सेकंड हो जाए थर्ड करो। एवरीबॉडी प्लीज डू सेकंड। पूरी क्लास का जब तक सेकंड नहीं होगा मैं आगे नहीं जाऊंगा, जल्दी करो। प्लीज डू सेकंड एवरीबॉडी, सबका सेकंड होना चाहिए। फंक्शन हो गया रूट एफ(x), आपका x0 हो गया 49, y0 हो गया 7, डेल x हो गया 0.5, डेल y वी हैव टू कैलकुलेट। सेकंड सबको करना है। चलो गाइस इधर आओ। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन आया। यस, हाँ अरे सर बोलो ना हाँ। यस सर। यस सर हाँ आई थिंक ये तो एवरीबॉडी कैन फाइंड आउट कि फंक्शन हो गया रूट x, है ना? हाँ अब x0 हम क्या करें, तो हमको रूट समझ नहीं आ रहा, मगर देखो ये इसके पास में नंबर कौन है, 1 एक है ना। y0 कितना आ जाएगा, 1 का अंडर रूट 1। अब हम डेल x की बात करेंगे तो ये माइनस में हो गया ना एक तरह से 0.4, यस 0.4। सर। हाँ सर ऐसे है ही ना। करा। तो वेरी गुड, ये माइनस का 0.4 हो गया। कुछ भी नहीं है इसमें, छोटी सी चीज है, बस माइनस से आप डरना नहीं है। डेल y वी हैव टू कैलकुलेट, बस हमको यही चाहिए था। अब हमको सर ने बताया कि हमको वी हैव टू डिफरेंशिएट द फंक्शन, तो मैंने डिफरेंशिएट किया फंक्शन को, ताकि 1/2 रूट x, 1/2 रूट 1, तो दिस इज 1/2 ओनली। तो ये आ गया आपका f डैश x0। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास आ गया x0। अब देखो डेल y क्या होता है, हमने अभी पता है हमको डेल y क्या होता है। डेल x कितना है बेटा, 1। f डैश x कितना है बेटा, 1/2, तो ये हो गया 0.5। अरे सबको समझ डेल में आ रहा है एक्स ना? वन नहीं है वो 0 माइनस 0.4। वेरी गुड, बस एक ही बच्चे को समझ में आ रहा है, इसका मतलब कुछ भी लिख रहा हो मानते जा रहे हो। बेटा डेल एक्स जो है वो -0.4 है, यहाँ पर आप लोग मेनली मिस्टेक ये माइनस में ही यस करते हो। सर। और ये क्या हो गया आपका 1/2, टू ये हो गया माइनस -0.2, 1/5। 1/5 क्या बोल रहा है, 0.2 आएगा बेटा, -0.2। अच्छा तो वो फाइनल आंसर निकाल रहा होगा शायद। अब देखो
अब हमारा फाइनल आंसर क्या है बेटा? y0 प्लस डेल y। y0 कितना है बेटा? 1 माइनस 0.2 2 Point 8 0.8। yes ये sir गलत नहीं है क्या? 0.6 का अंडर रूट 0.8 गलत नहीं आ रहा आपको? लग नहीं रहा रॉन्ग है कुछ? किसी का नंबर का अंडर रूट निकाल रहे हो तो वो नंबर बड़ा हो रहा है। बराबर है, करेक्ट है सर। क्या बराबर है? बराबर नहीं है बोल रहा हूँ। 0.6 का अंडर रूट 0.8 कैसे ज्यादा आ सकता है? कुछ तो गड़बड़ की होगी आपने, देखो। अरे सर इधर तो कुछ नहीं। नहीं सर, करेक्ट है। कैलकुलेटर पे लिखो रूट ओवर 0.6। 0.7 आ रहा है कैलकुलेट। 0.7 नहीं आ रहा होगा, 0.7999 आ रहा होगा। पॉइंट सेवन सेवन 4. पॉइंट 0.77. 7 7 4 5 हाँ वो 9 0.8। हाँ वो तो उसको अप्रॉक्स वैल्यू लेंगे तो अप्रॉक्स 0.8 आएगा। देखो बेटा गाइस सुनो, जब नंबर लेस देन 1 होता है तो रूट में वैल्यू बढ़ती जाती है। देखो बेटा सिंपल है, हमारे पास फंक्शन हमने कंसीडर किया रूट एक्स। अब इजीली 0.06 के इजीली नंबर क्या हुआ? 1 को वी कैन कैलकुलेट, है ना? तो 1 जब रखोगे तो 1 का अंडर रूट 1 ही आएगा, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। अब डेल एक्स क्या हुआ? हमारा वैल्यू x0 ज्यादा हो रहा है, मतलब हमारा डेल एक्स का 0.4 हुआ, तभी तो जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो 0.6 आएगा। तो डेल वाई वी हैव टू कैलकुलेट। अब फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, है ना? फिर डिफरेंशिएट करके हमारे पास वाला 1/2 रूट एक्स। एक्स की वैल्यू x0 तो हमारा 1 था, तो 1/2 हमारे पास आ गया, है ना? अब देखो डेल वाई डेल x0 ये हमारा जो वैल्यू है, अगर हम इसको दिमाग लगाएं तो हमारे 0.2 ही आ रहा है केवल। यस, बस y0 प्लस डेल वाई 1 माइनस 0.02 एंड आ गया आपका। कोई प्रॉब्लम बेटा? देखो जब नंबर लेस देन 1 होता है ना, क्या आ रहा है अपना आंसर? 0. 8. हाँ ठीक है ना बेटा। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करो। चलो फोर्थ क्वेश्चन करो, ट्राई फोर्थ क्वेश्चन।